तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने इस फिलोसफर की जिसका इम्पैक्ट ह्यूज था। इनका नाम था निज़ामुल मुल्क तुसी। और इनकी जो फिलॉसफी है और जो पॉलिटिकल थॉट है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान तारिक एंड आई वेलकम यू ऑल इन लॉन्चर एकेडमी। तो चलें शुरुआत करते हैं। तो निज़ामुल मुल्क तुसी एक पर्शियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। 11th सेंचुरी में ये पैदा हुए और ये इन्होंने एज अ वज़ीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर काम किया जब सेल्जूक एम्पायर कायम था। तो अल्प अरसलान जो है उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर जब उसका सक्सेसर मलिक शाह वन आया तो उसके भी एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने काम किया। इनकी कंट्रीब्यूशंस जो है वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में और पॉलिटिकल थ्योरी की फील्ड में और एजुकेशन की फील्ड में हमें देखने को मिलती हैं। और इनकी एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बुक जिसका आज हम डिस्कस करेंगे और वो थी इनकी ये बुक जिसका नाम था सियासतनामा। इस बुक के अंदर उन्होंने गुड गवर्नेंस और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की थी। और ये अपने आप में ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग थी कि इन्होंने जो सियासत के असूल दिए और गवर्नेंस के असूल दिए रूलर्स को, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते थे क्योंकि ये खुद वजीर थे। फिर अगली इनकी जो बुक है उसकी हम बात करें तो वो थी अखलाक नसीरी। तो इसके ऊपर इन्होंने जो अपने मोरालिटी के आइडियाज़ हैं, वर्चुअस सोसाइटी की बात की, उनके आइडियाज़ को डिस्कस किया। तहजीबुल अखलाक इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने एथिक्स एंड बिहेवियर की बात की और इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कंडक्ट जो है वो बताया। किताबुल मुल्क भी इनकी बुक थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पे बेस करती थी। फिर मकामात निज़ामी की बात की। ये भी इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने स्टोरीज बताई हैं और हमें उस सोसाइटी के जो कि सेल्जूक एम्पायर के अंडर कायम थी उसकी बनावट का जिक्र किया है, उसके असरार और रमूज की बात की है। और इनकी इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से पर्शियन लिटरेचर है वो काफ़ी एनरिच हुआ। और उसकी जो जड़ें हैं इसीलिए इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि निज़ामुल मुल्क तुसी ने अपना जो वर्क है वो पर्शिया में लिखा। और इनकी ये बुक, ये तीनों बुक जो है वो इनकी अपनी इंटेलेक्ट को जाहिर करती हैं। तो ओवरऑल मुस्लिम पॉलिटिकल फिलॉसफी में इनका जो वो है मुकाम वो बहुत ऊंचा है। इनकी अगर बात करें तो इनकी थ्योरी में गुड गवर्नेंस हमें देखने को मिलती है, जस्ट और फेयर सोसाइटी और रूलर का जो है वो लिंक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, टॉलरेंस और रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। और फिर इनका आर्ट्स एंड कल्चर पे जो है वो फोकस बहुत ज़्यादा था। हमें उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये अल्प अरसलान के वज़ीर थे, हमें मुस्लिम सोसाइटी में आर्ट एंड कल्चर की प्रमोशन देखने को मिली। और आज के मॉडर्न फिलोसफर इस बारे में यूनानिमस व्यू रखते हैं कि इसकी बैकग्राउंड में निज़ामुल मुल्क तुसी थे क्योंकि उनका आर्ट एंड कल्चर पे जो फोकस था वो बहुत गहरा था। डिप्लोमेसी की बात करते थे, फिर गुड गवर्नेंस की बात की। और इन्होंने क्लासिक इस्लामिक पॉलिटिकल जो थॉट है वो एनरिच किया अपनी सियासतनामा बुक से। उसके अंदर इन्होंने अपनी हायरार्की की बात की, एक आइडियल रूलर कैसा होना चाहिए उसकी बात की, डिटेल के साथ डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको किस हिसाब से चलना चाहिए, किस तरीके पे चलना चाहिए। और जब ये चीज़ें इन्होंने डिस्कस की तो उस टाइम पे ये खुद वज़ीर थे, तो इनकी अप्रोच, इनका माइंडसेट इसलिए ज़्यादा प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल है क्योंकि ये खुद उसी सिस्टम का हिस्सा थे। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे अगर हम बात करें तो वो यही है कि ये इन्होंने स्टेट क्राफ्ट पे जो अपना वर्क लिखा वो आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि उसके अंदर जो इनकी अप्रोच रही वो बड़ी प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल थी। इसी वजह से इनका जो वर्क है वो हमें बाद में भी बहुत सी सदियों तक उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रही। और इसी की वजह से हमें इस्लामिक पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसमें भी हमें एक चीज़ देखने को मिली और हमें पता चला कि इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट और थ्योरी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और इसमें जो क्रेडिट जाता है वो निज़ामुल मुल्क तुसी को जाता है क्योंकि जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये खुद वज़ीर थे, तो इसलिए इन्होंने जो वर्क लिखा वो सारा बहुत इम्पोर्टेंट है।
اگر آپ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو I recommend you to please go and check the blog of LionShare Academy. Inshallah you will get a lot of knowledge from there. شکریہ.